ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज की लघु कथा है धार्मिक। मुझे धार्मिक लघु कथा बहुत पसंद है और मैं बहुत ज्यादा धार्मिक लघु कथा पढ़ती भी हूँ। तो धार्मिक लघु कथा एक मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैं सोची कि आप लोगों को भी सुनाऊं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से उस छोटी सी कहानी को सुनाती हूँ जिसमें कि हमेशा की तरह बहुत बड़ी शिक्षा छिपी हुई है। तो चलिए मैं कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। लंका युद्ध के दौरान रावण के कहने पर अहिरावण राम और लक्ष्मण को चुराकर पाताल ले आया। हनुमान जी को इस बात की जानकारी मिली तब वो भी पाताल पहुंच गए। यहाँ द्वार पर उनका सामना एक और महाबली वानर से हो गया। हनुमान जी ने उसका परिचय पूछा तो वानर रूपी मानव ने कहा कि वह पवन पुत्र हनुमान का बेटा मकर ध्वज है। अब हनुमान जी और ज्यादा अचंभित हो गए। वो बोले कि मैं ही हनुमान हूँ, लेकिन मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान जी की जिज्ञासा शांत करते हुए मकर ध्वज ने उन्हें पसीने की बूंद और मछली से अपने उत्पन्न होने की कथा सुनाई। कथा सुनकर हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया कि मकर ध्वज उनका ही पुत्र है। हनुमान ने मकर ध्वज को बताया कि उन्हें अहिरावण यानी कि उसके स्वामी की कैद से अपने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराना है। लेकिन मकर ध्वज ठहरा पक्का स्वामी भक्त। उसने कहा कि जिस प्रकार आप अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आपको नगर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हनुमान जी के काफी समझाने के बाद भी जब मकर ध्वज नहीं माना, तब हनुमान जी और मकर ध्वज के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने मकर ध्वज को अपनी पूंछ में बांध लिया और नगर में प्रवेश कर गए। अहिरावण का संहार करके हनुमान जी ने मकर ध्वज को भगवान राम से मिलवाया और भगवान राम ने मकर ध्वज को पाताल का राजा बना दिया। इस प्रकार इस छोटे से धार्मिक प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज ने किसी भी हालात में अपने अपने स्वामी की भक्ति नहीं छोड़ी, उसी प्रकार इनकी तरह हमें कभी भी स्वामी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कैसा भी समय हो। तो चलिए मेरी कहानी और मेरी बातें दोनों ही यहीं पे खत्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी नई प्रेरक लघु कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।